काली शक्तियों ने चंद्रकला के नाव को घेर लिया था। उसने जलती हुई लकड़ी मंत्र पढ़ते हुए जैसे ही परछाई की तरफ घुमाई, वैसे ही सरपंच की एक डरावनी सी आवाज आई, चंद्रकला! चंद्रकला ने जैसे ही गर्दन ऊपर करके देखा तो वो एकदम से घबरा गई। नाविक ने पीछे से सरपंच की गर्दन बुरी तरह से पकड़ रखी थी। उस नाविक की आंखें जैसे बाहर ही आ रखी थी। तभी नाविक का दूसरा हाथ चंद्रकला की तरफ बढ़ने लगा। चंद्रकला अपनी जगह पर जड़ हो चुकी थी। रात में इन शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है। चंद्रकला ने बिना देर किए जलती हुई लकड़ी मंत्र पढ़ते हुए उस नाविक की ओर फेंक दी। आग और मंत्र की शक्ति से घबराकर वो सरपंच को छोड़कर गायब हो गया। नाविक ने सरपंच की गर्दन इतनी तेज पकड़ी थी कि उसकी आवाज बड़ी मुश्किल से निकल पा रही थी। उसने खांसते हुए लड़खड़ाती आवाज में चंद्रकला से पूछा, ये नाविक था या भूत था? चंद्रकला बोली, भूत। बुरी आत्माएं हमारा तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक हम लोग टीले वाले बाबा के पास नहीं पहुंच जाएंगे। नाविक के जाने के बाद चंद्रकला खुद नाव चलाने लगी थी। धीरे धीरे नाव चलाते हुए चंद्रकला नदी के दूसरे छोर की तरफ पहुंच गई और नाव से उतरते हुए सरपंच से बोली, अगर आपके पास माचिस हो तो वो वाली लकड़ी जला लीजिए। बिना लकड़ी जलाए हम लोग इस घने जंगल से होकर नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर सरपंच ने अपनी जेब से माचिस निकाली और जमीन में पड़े कुछ पत्तों में आग लगा दी। उसी आग से लकड़ी जला ली। चंद्रकला जलती हुई मशाल लिए पहाड़ी वाले जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी। पीछे पीछे सरपंच भी जलती हुई लकड़ी लिए डर डर के चला जा रहा था। चंद्रकला जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जंगली जानवरों की आवाज वैसे वैसे तेज होती जा रही थी। ऐसे में अपने मन को मजबूत किए दोनों टीले की तरफ बढ़ रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रकला ऊंची पहाड़ी से अब नीचे उतर रही थी। तभी उन्हें एक घर में रोशनी दिखी। प्यास से दोनों का बुरा हाल था। गला तर करने के इरादे से सरपंच और चंद्रकला जल्दी से घर के पास पहुंचे। सरपंच ने दरवाजे की कुंडी खटखटाते हुए जोर से आवाज लगाई, कोई है घर में? हम राहगीर हैं, प्यास लगी थी। लेकिन अंदर से कोई आहट नहीं हुई। वो दोनों इधर उधर देखते हुए इंतजार करने लगे। तभी दरवाजा खुलने की आहट हुई। इधर आहट हुई, उधर एक नुकीले नाखूनों वाला काला हाथ पीछे से सरपंच के कंधे पर आकर उसकी गर्दन मरोड़ने लगा। सरपंच दर्द से चिल्ला पड़ा, बचाओ चंद्रकला! चंद्रकला तेजी से मंत्र पढ़ते हुए उस आत्मा के ऊपर अपनी मशाल घुमाने लगी। थोड़ी देर तक उस परछाई ने लड़ने की कोशिश की, मगर मशाल की जादुई रोशनी के सामने टिक ना पाई। सरपंच को छोड़कर वो भाग गई। हालांकि इस बार परछाई ने जाते जाते सरपंच को घायल कर दिया था। उस परछाई के गायब होते ही ये दोनों भी वहां से भागे। बार बार सरपंच पर हो रहे हमले से चंद्रकला एक बात तो समझ चुकी थी कि बुरी शक्तियां सरपंच को हर हालत में मारना चाहती हैं। वो बार बार हमला भी कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ माधव के पास है जिससे वो उसको मार पाने में सफल नहीं हो पा रही हैं। वरना माधव तो सबसे पहला शिकार होता। बुरी आत्माएं उसे शमशान में ही मार देती। लेकिन ऐसा क्या है माधव के पास जो उसकी रक्षा कर रही थी? ये चंद्रकला के समझ से परे साबित हो रहा था। ज्यादा दिमाग पर जोर न डालते हुए चंद्रकला ने माधव को बचाने के लिए एक तरकीब निकाली। चंद्रकला ने अपनी जलती हुई जादुई मशाल सरपंच को पकड़ा दी और उसे आगे चलने को बोली। खुद सरपंच वाली जलती लकड़ी ले ली और सरपंच के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही उन दोनों को टीले वाले बाबा का घर नजर आया, वैसे ही उनकी जान में जान आई। दोनों भागकर बाबा के घर के बाहर पहुंच गए। चंद्रकला दरवाजे को खटखटा के जोर जोर से आवाज देने लगी, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। दोनों परेशान हो गए।
टीले वाले बाबा के अलावा और कोई भी मायापुर को बचा नहीं सकता था। माधव ने उसका चेहरा पढ़ लिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। फिर उसकी मदद चंद्रकला भी करने लगी। जब दोनों की मेहनत से दरवाजा टूटा तो दोनों तेजी से घर के अंदर घुसे। वहां कोई नहीं था, बस एक दिया जल रहा था जिसकी हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे में बिखरी थी। अच्छे से ना दिखने के कारण चंद्रकला का पैर किसी चीज से टकरा गया। वो गिरने को हुई, तभी माधव ने उसे संभाल लिया। दोनों ने नीचे ध्यान दिया तो किसी की लाश पड़ी थी और हर तरफ खून ही खून था। माधव और चंद्रकला आंखों के सामने एक भयानक मंजर देख के चौंक गए। एक लाश पड़ी देख माधव डर से कांपने लगा और चंद्रकला से बोला, क्या क्या ये टीले वाले बाबा है? चंद्रकला की भी ये देख सांसें फूलने लगी थी, क्योंकि उसको भी डर था। अगर ये टीले वाले बाबा हुए तो मायापुर और उसकी बेटी नीति को कौन बचाएगा? तभी पीछे से दरवाजे पर दस्तक हुई। चंद्रकला हड़बड़ा कर पीछे मुड़ी तो देखा कि टीले वाले बाबा दरवाजे पर खड़े थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और उन्होंने अपने माथे पर चंदन का टीका लगाया हुआ था। उनके गले में बहुत सारी रुद्राक्ष की मालाएं लटक रही थी। उन्हें देख के चंद्रकला और माधव दोनों ही उनके पैरों में गिर पड़े। चंद्रकला बाबा से विनती करते हुए बोली, मायापुर को आपकी जरूरत है बाबा। अब सिर्फ आप ही हमें और हमारे मायापुर को बचा सकते हैं। बाबा को चंद्रकला की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने चंद्रकला को उठने का इशारा किया और बोले, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता चंद्रकला। अब बहुत देर हो गई है। काला साया फिर से जाग गया है और उसे जगाने के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। ये सुन चंद्रकला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा मुझसे गलती हो गई, पर वो गलती मैंने अपनी मर्जी से नहीं की। चंद्रकला कुछ और बोले इससे पहले ही माधव हाथ जोड़ते हुए बोला, हाँ बाबा, उसमें चंद्रकला की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। इकलौती बेटी को मैं ऐसे कैसे विदा कर देता। कहते ही उसका गला रुंध गया और आंखों से आंसू बहने लगे। चंद्रकला हड़बड़ाहट में बोली, बाबा अभी इन सब बातों के लिए समय नहीं है हमारे पास। गांव वाले ज्यादा समय तक वहां सुरक्षित नहीं है। आप कृपा कर हमारी मदद कीजिए। बाबा सोच में पड़ गए। जिन काली शक्तियों ने मायापुर गांव पे कब्जा किया था, उन्हें बिना किसी दिव्य शक्ति के रोकना संभव नहीं था। बाबा कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, अब जो भी करना है वो मायापुर में जाकर ही होगा। चलो। ये बोल बाबा मायापुर की तरफ चल दिए। उनके पीछे पीछे चंद्रकला और माधव भी ढेरों उम्मीदें लिए चल दिए। रात ढल चुकी थी और सुबह होने को थी। जैसे ही टीले वाले बाबा मायापुर पहुंचे, वहां का मंजर देख वो हैरान रह गए। वहां पे काले बादल छाए हुए थे। सुबह का समय होने के बाद भी मायापुर में रात ही नजर आ रही थी, मानो एक साथ बहुत सारी बुरी आत्माओं ने मायापुर को अपने कब्जे में कर लिया हो। ऐसी स्थिति में मायापुर को बचाना बहुत ही जरूरी हो गया था। टीले वाले बाबा ने अपनी रुद्राक्ष माला निकाली और एक मंत्र का जाप करने लगे। तीन त्व प्रीति बिन्नी रक्षे मचाल मचाल। ये मंत्र बोलते बोलते वो आगे बढ़ने लगे। समूचा गांव वीरान था। जहां तहां लाशें पड़ी हुई थी। दहशत का माहौल था। जिनको चंद्रकला मंदिर में एक धागे की सुरक्षा में सीमित करके गई थी, वो वही मंदिर में ही बैठे हुए थे। टीले वाले बाबा को मंदिर की तरफ आता देख सबके चेहरे पर उम्मीद की किरण फूट निकली। मंदिर पहुंचने के बाद बाबा ने वो लाल धागा खोल दिया और चंद्रकला की तरफ देखते हुए बोले, बुरी आत्मा के नींव स्थान को जल्दी से जल्दी खोजना होगा, नहीं तो गांव वालों को ये हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ना होगा।
ये भी नहीं मालूम कि ये बाहर निकल भी पाएंगे या यही मृत्यु को प्राप्त होंगे। चंद्रकला ने चौंक के बाबा से पूछा, मतलब आप अभी तक उस जगह को नहीं पहचान पाए हैं? चंद्रकला का ये सवाल सुन के गांव वाले सहम गए। उन्हें चंद्रकला पे भरोसा था और चंद्रकला को बाबा के ऊपर। अब ऐसी हालत में सारे गांव वाले जाए तो कहाँ जाए? बाबा ने चंद्रकला को देखते हुए कहा, वो स्थान बदल चुका है जहाँ वो पहले वास कर रही थी। पर ये कैसे हो सकता है बाबा? चंद्रकला ने आश्चर्यचकित हो सवाल किया। हो सकता है, पता करना होगा कि अदिति के अंतिम संस्कार के बाद गांव में आईना लेकर कौन आया था। उसी आईने के माध्यम से परछाइयों ने स्थान बदला है, टीले वाले बाबा ने समझाया। सभी चिंतित हो एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक महिला सामने आई। संगीता नाम था उसका। कुछ 34 साल की थी। कद काठी में छोटी सी मगर दिखने में आकर्षक। हम लेकर आए हैं आईना, बहुत ही धीमे स्वर में ग्लानि से भरी आवाज में संगीता ने कहा। हम शहर गए हुए थे और वहीं एक खूबसूरत आईना दिखा तो ले लिए। चंद्रकला ने तुरंत उससे आईना की जगह पूछी और टीले वाले बाबा के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ी। बाकी गांव वालों को सख्त हिदायत दी कि मंदिर के प्रांगण से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। रास्ते में टीले वाले बाबा ने नीति के विषय में चंद्रकला से पूछा। चंद्रकला ने बता तो दिया मगर साथ ही चिंता भी जताई। बच्ची को अकेला छोड़ आई हूँ, पता नहीं वहाँ की स्थिति क्या है। पता नहीं कब तक वो नन्ही सी जान उस मिट्टी के ताबूत में रह पाएगी। बात समझती तो है मगर चंचल भी उतनी ही है। उस बच्ची में अपनी माँ की शक्ति है चंद्रकला, ये मत भूलो। चंद्रकला को इस बात से हौसला तो मिला मगर दिल को इत्मीनान नहीं मिला था। चिंता अब भी नीति की थी। इधर नीति ताबूत में बैठे बैठे थक चुकी थी। उसे बाहर निकलने की इच्छा हो रही थी। एक बार उसने हल्का सा खोला भी मगर अदिति के मृत्यु वाले दिन हुई घटना याद आ गई तो तुरंत से बंद करके वापस बैठ गई। अब उसका धैर्य खत्म हो रहा था और उसे रोना भी आ रहा था। रुआसी आवाज में उसने चंद्रकला को याद किया। अम्मा, कब आओगी तुम? अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, डर भी लग रहा और बहुत अंधेरा है माँ। नमक के कटोरे को जोर से पकड़कर अपना सर अपने घुटनों के बीच छुपा दिया। बाहर की परछाइयों ने इतनी देर में उन लोगों पे हमला कर दिया जो नीति की सुरक्षा के लिए उसके घर के बाहर बैठे थे और उनको मार दिया और फिर नमक से बनाए गए सुरक्षा घेरा को तोड़ दिया और झोपड़ी में दाखिल हो गई। समूची झोपड़ी परछाइयों से घिर चुकी थी। अंदर किसी को ना देख उन्होंने डरावनी आवाज में नीति को पुकारना शुरू कर दिया। तेज हवा झोपड़ी के चीज को बिखरा रही थी। अंदर छिपी नीति के अंदर जैसे कुछ प्रवेश किया। उसने झट से सर उठाया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने मुंह खोला और पूरी ताकत से फूंक मारी। फूंक मारते ही बाहर चल रही तेज हवा शांत हो गई। परछाइयों में चीखने की आवाज आने लगी, कराहने की आवाज आने लगी और कोड़ों की आवाज आने लगी। टीले वाले बाबा गलत नहीं थे। नीति ने अपने ऊपर आई विपदा का खुद ही समाधान कर दिया। मगर इतनी शक्ति खर्च करने का परिणाम भी हुआ। परछाइयां भाग गई और नीति बेहोश होकर ताबूत के अंदर ही गिर गई। उसके बेहोश होते ही सब तरफ शांति छा गई। सिर्फ साए साए हवा चलने की आवाज थी। इतनी देर में गांव में टीले वाले बाबा और चंद्रकला संगीता के घर पहुंच चुके थे। आईना उनके सामने था। टीले वाले बाबा ने अपना रुद्राक्ष निकाला। आईना के सामने जाकर ऐसे खड़े हुए कि उनका अक्ष ना दिखे। फिर उन्होंने रुद्राक्ष आईना के सामने घुमाया मगर आईना सपाट ही रहा। रुद्राक्ष का अक्ष नहीं आया। ये देख टीले वाले बाबा के चेहरे पे चिंता की लकीर खिंच गई। उन्होंने चंद्रकला को देखते हुए कहा,
अंगुना अकेले नहीं, उसकी बेटियां भी हैं और सातों बेटियां। ये ऐसे नहीं जाने वाली। हमें उनके घर को जलाना होगा और उस घर के जले हुए राख को तुम्हारे घर के बाहर बहने वाले तालाब में विसर्जित करना होगा। पर ये करने के लिए हमें पहले इस आईने को काला करना होगा, नहीं तो ये आईना देखते ही उसमें चली जाएंगी। मगर संगीता के घर क्यों बाबा? संगीता के घर से वो धीरे धीरे हर घर में प्रवेश करना चाहती है। आईना एक आसान सा माध्यम है, सबके घर में होता है। आईने के द्वारा ये एक आईने से दूसरे आईने में प्रवेश कर जाएंगी। फिर आने वाले मेहमान में से जो कोई भी शीशे पे रखा कुछ भी पहनेगा तो उसमें प्रवेश कर जाएगा और उस व्यक्ति के घर पहुंच सकती है। धीरे धीरे समूचे गांव में फैल जाएंगी और फिर अपना बदला लेंगी। संगीता तो गुजरी थी बस, इसका निशाना माधव और उसका परिवार है, साथ ही हर वो घर जिनके सदस्य अंगुना की आत्महत्या के जिम्मेदार थे। तब सबको नहीं मार पाई थी, अब उनका वंश नाश करने आई है। इनका घर तो दूर है बाबा, तब तक मंदिर में सब सुरक्षित रह पाएंगे? चंद्रकला ने चिंता जताई। वो सुरक्षित है, आओ मेरे साथ। दोनों मिलकर आईने के आगे मशाल रखते हैं, जिसका काला धुआं धीरे धीरे आईने का शीशा काला कर देता है। बाबा और चंद्रकला उस आईने को लेकर अंगुना के घर की तरफ चल दिए। चंद्रकला मशाल पकड़ी रही। अंगुना के घर पहुंचकर उन्होंने उसमें आग लगाई। चीत्कार की आवाज गूंज उठी। परछाइयां वहीं आग के बीच फंसी रही, बाहर ना निकल सकी। जैसे ही झोपड़ी टूटकर काली राख में बदली, टीले वाले बाबा ने उसे मुट्ठी में बंद किया और दोनों चंद्रकला के घर की ओर चल दिए। रास्ते में चंद्रकला ने अपनी एक शंका जाहिर की। बाबा, ये परछाइयां गांव के सरपंच माधव पर इतनी बार हमला कर चुकी हैं। 3 बार तो मेरे सामने, पर उसकी जान लेने में कामयाब नहीं हुई। ऐसा कैसे बाबा? बाबा ने शांत मन से कहा। उसके हाथ में नीलम की अंगूठी है जो उसकी रक्षा कर रही है। ये अंगूठी उसके पिता ने उसे पहनाई थी। उन्हें मालूम था कि एक न एक दिन माधव पर शैतानी ताकत हमला करेंगी। उस परिवार की नियति है, शैतानी ताकतों के हाथों मृत्यु। उनके पूर्वजों के कर्म का असर है। चंद्रकला ने दुख जताया। कहा माधव के पिता ने उसकी जान की रक्षा की और मैंने अपनी बेटी को ही खतरे में डाल दिया। तुम सिर्फ निमित्त थी चंद्रकला, नीति की यही नियति थी। उसकी माँ ने ये नियति दी थी उसे, तुम कुछ नहीं कर सकती। बाबा ने तुरंत चंद्रकला की बात को काटा। चंद्रकला निरुत्तर हो गई, पर चिंता से दूर नहीं। दोनों उसके घर पहुंचे। घर के पास 3 लोगों की लाश पड़ी थी और साथ में सुरक्षा कवच का घेरा टूटा हुआ था। ये देख चंद्रकला भागती हुई झोपड़ी के अंदर गई। झोपड़ी में तमाम चीजें बिखरी थी। उसका दिल आशंका से कांप उठा। भागकर उसने नीति का मिट्टी वाला ताबूत खोला। नीति बेजान पड़ी थी, नब्ज नहीं चल रहे थे उसके। तब तक टीले वाले बाबा अंदर दाखिल हुए। चंद्रकला ने रुआसी आवाज में घबराहट के साथ चीखते हुए कहा, नीति की नब्ज बंद है, सांस नहीं ले रही बाबा।